तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे राजस्थान हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन। तो यार देखो, इस टॉपिक से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और मैंने क्या किया है कि जो बहुत सारे नोट्स वगैरह हैं ना, काफ़ी सारे जो कोचिंग के नोट्स है प्लस उसमें जो PYQs है, उन सब का कंसेप्ट ऐड करके ये जो कंटेंट है वो बनाया है। तो आई थिंक अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो इसके अलावा आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी। मैंने जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इसके अंदर ऐड किया भी नहीं है, मैंने इसमें वही चीज़ ऐड की है जिस जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हम लोग प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो देखो यार, शुरुआत होती है 1938 में। तो जो कांग्रेस का जो पूरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने प्रजामंडल को समर्थन दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई 1938 के अंदर कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन है उसके अंदर प्रजामंडल को समर्थन किसने दिया था, तो वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने समर्थन दिया था। तो याद रखना है 1938 में कौन सा था अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था। किसने समर्थन किया? सुभाष चंद्र बोस ने समर्थन किया। अच्छा, अब बात करें कि अपने यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन, हमारे राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन कितने हुए हैं, तो सबसे फर्स्ट जो है वो है 1931 के अंदर, जो है जयपुर और बूंदी के अंदर। फिर 1934 यानी कि 3 साल बाद में हुआ है मारवाड़ और हड़ौती के अंदर। फिर उसके 2 साल बाद में हुआ बीकानेर एंड धौलपुर के अंदर। उसके बाद 1938 यानी 2 साल बाद में हुआ फिर मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर एंड करौली। एंड उसके बाद 1 साल के बाद में 1939 के अंदर सिरोही और किशनगढ़ के अंदर हुआ। फिर 1942 के अंदर किशनगढ़ में हुआ। ठीक है, उसके बाद 1943 के अंदर बांसवाड़ा में हुआ, और 1944 के अंदर डूंगरपुर, और फिर 1945 के अंदर प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर प्रजामंडल आंदोलन हुए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल आंदोलन हुआ है, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहला 1931 के अंदर इसकी शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत की थी जमनालाल बजाज जी ने और कपूर चंद्र पाटनी। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई जयपुर प्रजामंडल आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष कौन थे 1931 के अंदर? कपूर चंद्र पाटनी। ठीक है, फिर 1936 के अंदर इसके अध्यक्ष कौन हो गए? चिरंजी मिश्र हो गए। उसके बाद महामंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। एंड जो महिला नेता थी वो कौन थी, तो वो थी रत्ना शास्त्री एंड रमा देश पांडे। और सुमित्रा जी, इंदिरा जी, शारदा, सुशीला गोयल, ये सारी महिला नेता थी। उसके बाद 1938 के अंदर जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज जी ने की थी। तो आपको याद रखना है कि भाई जयपुर प्रजामंडल आंदोलन का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1938 के अंदर हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज जी ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1940 के बारे में। अच्छा, 1940 में अध्यक्षता किसने की, तो कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री जी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई कपूर चंद पाटनी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर चिरंजीव मिश्र, उसके बाद जमनालाल बजाज, एंड उसके बाद हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ में एडिशन आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। 1942 के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, वो किसके बीच में हुआ था, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था हीरालाल शास्त्री जी के बीच में और मिर्जा इस्माइल के बीच में। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है कि भाई हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। भविष्य में अंग्रेजों की, अच्छा इसमें बात क्या की गई थी, इसमें बात की गई थी कि भविष्य के अंदर हम लोग अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। और सेकंड चीज़, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर हीरालाल शास्त्री जी ने कहा कि हम लोग ना भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेंगे, और इसके बदले में मिर्जा इस्माइल ने कहा कि हम आपके यहाँ पे उत्तरदायी शासन को स्थापित करेंगे। तो ये कब हुआ था? 1942 के अंदर। अगर आपको पता हो तो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 के अंदर ही हो रहा था। तो उसी टाइम जो है वो मिर्जा इस्माइल जो है वो हीरालाल शास्त्री से मिले और उनको कहा कि भाई आप लोग जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना। और इसी बदले में मिर्जा इस्माइल ने कहा कि हम लोग आपके यहाँ पे, अगर आप भाग नहीं लोगे तो हम यहाँ पे आपके यहाँ पे उत्तरदायी शासन जो है वो स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे फिर हुआ था आज़ाद मोर्चा। अब आपको याद रखना है कि आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी। तो अच्छे से याद कर लें कि भाई आज़ाद मोर्चा किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, जैसे नाम कैसे याद रखोगे, तो देखो अपन ने पढ़ा ना चंद्रशेखर आज़ाद, देखो याद रखना चंद्र आज़ाद। ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद रामकरण जोशी भी इसमें शामिल थे, दौलत राम भंडारी भी शामिल थे, फिर गुलाबचंद कासलीवाल भी शामिल थे, और हंसरी
हंस डी रॉय भी शामिल थे। ठीक है, अब 1944 में जो आज़ाद मोर्चा था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी जानकी देवी बजाज ने। तो आपको याद रखना है कि भाई किसने की थी, जानकी देवी बजाज ने 1944 के अंदर आज़ाद मोर्चा की अध्यक्षता की थी। और ये तो एडिशनल फैक्ट है, ये इसके साथ में नहीं है, ये एडिशनल फैक्ट है कि भाई 1933 के अंदर अखिल भारतीय जो मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जानकी देवी बजाज थे। तो ये आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। अगर हम जोधपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1918 के अंदर चांदबल सुराणा ने मधुकर हितकर सभा की स्थापना की। तो आपको याद रखना है कि भाई जोधपुर प्रजामंडल जो था उसमें 1918 में क्या किया, चांदमल सुराणा ने मधुकर हितकर सभा की स्थापना की। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मधुकर हितकर सभा की स्थापना किसने की, चांदमल सुराणा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मारवाड़ हितकर सभा की। अच्छा, फिर 1923 के अंदर यानी 5 साल के बाद में जयनारायण व्यास जी जो हमारे थे, तो हमारे जयनारायण व्यास जी ने मधुकर हित सभा का नाम चेंज करके मारवाड़ हित सभा कर दिया। ठीक है, ओवरऑल ये उसके बाद 1920 के अंदर, मतलब ऑफकोर्स से पहले था लेकिन हाँ 18 के अंदर तो मधुकर हितकर सभा की स्थापना की, और 1920 के अंदर जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। उसके बाद 1923 के अंदर इन्होंने इसका नाम चेंज करके 5 साल बाद नाम चेंज करके इसका नाम रख लिया मारवाड़ हितकर सभा। उसके बाद में 1931 की अगर बात करें तो 1931 के अंदर जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, देखो जहाँ पे भी जयनारायण व्यास जी का नाम आए ना वहाँ पे आपको ऐड करना है कि देखो आपको पता है कि जयनारायण व्यास जी जो है वो हमारे मारवाड़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ना आज़ादी के समय में। तो जयनारायण व्यास जी जो थे उन्होंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना है वो सारे क्या है, मारवाड़ नाम से। तो मारवाड़ हितकर सभा, ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ यूथ लीग। जहाँ पे मारवाड़ नाम आए वहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जयनारायण व्यास जी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पूछ ले कि भाई इसमें इसका ऑर्डर क्या था, तो आप बोल सकते हो कि भाई पहले कौन बना, तो पहले कौन सी बनी, मारवाड़ सेवा संघ बना, सॉरी पहले मारवाड़ हितकर सभा बनी, उसके बाद मारवाड़ सेवा संघ बना, उसके बाद मारवाड़ यूथ लीग बना। अच्छा, जयनारायण व्यास जी ने 2 बुक भी लिखी थी, तो 2 बुक का नाम क्या था, पहली बुक का नाम था मारवाड़ की अवस्था और दूसरी बुक का नाम था पोपा बैरी पोल। तो आपको याद रखना है कि भाई मारवाड़ की अवस्था किसने लिखी थी, जयनारायण व्यास जी ने, और पोपा बैरी पोल किसने लिखी थी, जयनारायण व्यास जी ने। ठीक है, उसके बाद बात करें 1938 की, तो 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी थे, उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो कौन थे, रणछोड़ दास गट्टारी। याद रखना है, रणछोड़ दास गट्टारी। मारवाड़ लोक सभा किसने की थी, रणछोड़ दास गट्टारी। उसके बाद बात करें 1942 यानी जब हमारा अपने भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम में बाल मुकुंद बिरसा की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई, भूख हड़ताल करते करते, है ना। तो यहाँ पे मारवाड़ में वे लोग सब भूख हड़ताल जब कर रहे थे तो उस टाइम में भूख हड़ताल के समय में बाल मुकुंद बिरसा की भूख हड़ताल करते समय मृत्यु हो गई थी। फिर बात करें 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि भाई मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, वो जो मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें हम जोधपुर प्रजामंडल की, तो उसकी स्थापना किसने की थी, जयनारायण व्यास जी ने। उसके अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल श्रॉफ, और सहयोगी कौन थे, आनंद राज माली, मथुरादास माथुर और जगन राज। इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है ना। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, अगेन जयनारायण व्यास जी ने। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल श्रॉफ, और जैकी श्रॉफ नहीं थे, भंवरलाल श्रॉफ थे। उसके बाद बात करें सहयोगी की बात करें तो कौन थे, आनंद राज, मथुरादास माथुर और जगन राज। फिर बात करें कृष्ण दिवस, तो कृष्णा दिवस जो है वो 1936 में मनाना स्टार्ट किया गया, और शिक्षा दिवस भी 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस भी मनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कुछ स्कूल से रिलेटेड कुछ मैटर हो गया था जोधपुर के अंदर, मतलब मारवाड़ के अंदर। तो इसीलिए इन्होंने ना उसका विरोध करने के लिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाड़ौती प्रजामंडल की। तो अगर हम हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो न्यूनाराम, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हाड़ौती प्रजामंडल के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे न्यूनाराम शर्मा। ये नाम आपको अच्छे से याद करना है, आगे भी बहुत बार आएगा, है ना। तो न्यूनाराम शर्मा कौन थे, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे, ठीक है ना। इन्होंने अच्छा न्यूनाराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ बनाया। कौन सा बनाया, हाड़ौती सेवा संघ। तो क्वेश्चन आया कि भाई हाड़ौती सेवा संघ किसने बनाया था, वो बनाया था न्यूनाराम शर्मा जी ने। और उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे हमारे हाजी फैज़ मोहम्मद। याद रखो,
ह से हाड़ौती, ह से हाजी फैज़ मोहम्मद। तो हाड़ौती की सिंहासन किसने बनाया था? सॉरी, अध्यक्ष कौन थे? हाजी फैज़ मोहम्मद। बनाया किसने था? न्यूनाराम शर्मा जी ने। ठीक है, फिर बात करते हैं कोटा प्रजामंडल आंदोलन की। अच्छा, अगर आपको बात बताऊं तो 1934 में बनाया गया हाड़ौती प्रजामंडल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो अगेन उसको ही 1939 के अंदर नाम चेंज करके कोटा प्रजामंडल कर दिया गया और उसकी स्थापना करी गई। तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? अगेन वही सेम न्यूनाराम शर्मा जी। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन थे एक तनसुख लाल मित्तल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। अच्छा, बीकानेर प्रजामंडल के जो इंपॉर्टेंट नेता थे उनका नाम इस प्रकार है। पहले हमारे हैं स्वामी गोपाल दास। अब स्वामी गोपाल दास कहाँ के थे? वो थे चूरू के। ठीक है, और उन्होंने 1907 के अंदर स्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी? वो की थी स्वामी गोपाल दास जी ने की थी। देखो दिख रहा है ना आपको, गोपाल दास जी, और गोपाल कौन है? भगवान है हमारे, तो वो तो सबका हित चाहते हैं ना। तो याद रखना भाई, गोपाल जी ने क्या की थी? स्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी 1907 के अंदर। फिर बात करते हैं 1913 के अंदर, तो यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह थे, और महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी। इसको ऐसे याद कैसे करेंगे? अब देखो यार, प्रजा का सोचता कौन है ना? प्रजा का तो राजा सोचेगा, है ना। तो प्रजा का कौन सोचता है? राजा सोचता है। तो याद रखना कि प्रजा का प्रतिनिधि कौन होता है? राजा होता है ना। तो याद रखना भाई, महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी। उसके बाद हम बात करें 1920 की। 1920 के अंदर मुक्ता प्रसाद ने सर्वविधा प्रचारिणी सभा की स्थापना करी थी। इन्होंने दो नाटक भी लिखे थे, जिसका नाम है धर्म विजय और सत्य विजय। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सद्विधा प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो कौन थे? मुक्ता प्रसाद जी। क्वेश्चन आ जाए कि भाई धर्म विजय और सत्य विजय नामक नाटक जो है वो किसने लिखे थे? सॉरी, कब बने थे? तो कब बने थे? सद्विधा प्रचारिणी सभा में बने थे। फिर बात करते हैं हम गंगा सिंह जी की। तो हमारे जो गंगा सिंह जी थे, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, बीकानेर में मैटर क्या हुआ था कि जो हमारे महाराजा गंगा सिंह जी थे, बीकानेर के राजा थे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे। आपको पता है ना, 1931-32 में हुई थी, 29-30-31 में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उसके अंदर ना महाराजा गंगा सिंह चले गए थे उसको अटेंड करने के लिए, है ना। तो तब क्या किया, तो जब वो तो चले गए वहाँ पे, लेकिन जो पीछे कार्यकर्ता थे ना, तो कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन ज्ञापन बांटा, है ना। और इसके अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज किया गंगा सिंह को, है ना, कि भाई ये ऐसे हैं वगैरह सब कुछ, है ना। तो आपको आ जाए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। अच्छा, फिर यहाँ पे जो बीकानेर एक दिग्दर्शन है, इसका ज्ञापन किसने दिया था? तो वो दिया था इसने स्वामी गोपाल दास जी। हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, गोपाल दास जी ने स्वहितकारिणी सभा की स्थापना भी करी है। फिर चंदनमल बहड़, फिर सत्यनारायण और खूबराम और प्यारेलाल, इन पांचों ने मिलके बीकानेर एक दिग्दर्शन की जो ज्ञापन है वो बांटा था। और इसीलिए महाराजा गंगा सिंह ने इसको महाराजा जो गंगा सिंह थे, इन्होंने बीकानेर षड्यंत्र केस में इनको जेल भेज दिया था। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन सबको बीकानेर षड्यंत्र केस में जेल किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? वो भेजा था अपने गंगा सिंह जी ने। ठीक है, और आ जाएगा कि भाई गंगा सिंह जी ने बीकानेर षड्यंत्र केस में किसको जेल में भेजा था? तो किसने भेजा था? किसको भेजा था? स्वामी गोपाल दास जी को, चंदनमल बहड़ को, सत्यनारायण को, खूबराम और प्यारेलाल। देखो, गोपाल और सत्यनारायण, और आपको पता है कि भाई जो हमारे जो सत्यनारायण भगवान जी हैं या कृष्ण भगवान है, उनको लगता है क्या? उनको लगता है चंदन लगता है ना। देखा होगा माथे पे चंदन लगता है, तिलक, तो चंदन है। और क्या करेंगे भाई, यहाँ पे राम जी भी है, और यहाँ पे, और अपन को पता है जब सत्यनारायण जो है वो चंदन लगाते हैं तो क्या लगते हैं? बोलते हैं प्यार है। तो याद रखना है भाई, गोपाल सत्यनारायण भगवान को जब चंदन लगाओगे, सॉरी, गोपाल सत्यनारायण और राम, तीनों को अगर आप चंदन लगाओगे तो वो क्या लगेंगे? प्यारे लगेंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। बाकी आपकी अगर ट्रिक हो तो आप उसको याद अच्छे से कर सकते हो, है ना। फिर बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी हमारे महाराम वेद ने। तो आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने और कब करी थी, तो 1936 के अंदर महाराम वेद ने करी थी। ठीक है, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है बीकानेर की थोती पोथी। और आपको पता ही है, अगर आप राजस्थान से हो तो आपको पता है कि थोती पोथी का मतलब होता क्या है ना, समझ रहे हो। उसके बाद आप मंत्री कौन थे? तो मंत्री थे हमारे लक्ष्मण दास स्वामी, और कोषाध्यक्ष थे हमारे शिक्षालाल बोहरा। ठीक है, तो ये भी आपको, सॉरी, भिक्षालाल बोहरा है ना। फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी रघुबर दयाल गोयल ने। और कब की थी? 22 जुलाई 1942 के अंदर। तो याद रखना है भाई, रघुबर दयाल गोयल किसकी स्थापना की थी? बीकानेर राज्य प्रजा
परिषद। कब की थी? 22 जुलाई 1942 के अंदर। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो गारंटीड आपको सारी चीज़ें याद अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा यार, है ना। चलो बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की। ज़्यादा बचा नहीं है, बस एक स्लाइड और बची है ना, और फिर अपना ये खत्म है। फिर बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। अब मेवाड़ प्रजामंडल जो है वो 24 अप्रैल 1938 को बना था, ठीक है। इसका गठन किसने किया था? गठन किया था इसका माणिक्यलाल वर्मा जी ने, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो उसके शासक थे उनको, ठीक है। फिर बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष कौन थे? बुरीलाल भैया। तो आपको याद रखना है गठन किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा। अब देखो मैंने आपको पहले भी वीडियो बता रखा है कि भाई मेवाड़ के जो माणिक्यलाल वर्मा जहाँ पे नाम आ जाए वो कहाँ होगा? वो मेवाड़ से संबंधित होगा, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जो है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं। और एक हमारे हैं हीरालाल शास्त्री। देखो तो मणि से माणिक्यलाल, और हीरा से है हीरालाल शास्त्री, वो है जयपुर के। तो हीरालाल शास्त्री कहाँ के हैं? जयपुर के हैं, ठीक है। और अपने माणिक्यलाल वर्मा कहाँ है? मेवाड़ के हैं। और अपने जयनारायण व्यास जी कहाँ के हैं? वो है हमारे जोधपुर के। तो याद रखना है वो कहाँ पे? हमारे जोधपुर के, ठीक है ना। फिर बात करें मेवाड़ सरकार ने नारायणी देवी वर्मा, सुशीला और भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। तो आपको याद रखना कि भाई अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ सरकार ने निम्न में से किनको निष्कासित किया था मेवाड़ से, ठीक है। तो किसको किया था? नारायणी देवी वर्मा, सुशीला जी और भगवती देवी को यहाँ से निष्कासित किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं नवंबर 1941 की। नवंबर 1941 के अंदर जो हमारा मेवाड़ प्रजामंडल था उसका पहला अधिवेशन हुआ, और इसके अंदर अध्यक्ष कौन रहे होंगे? आपको पता ही है भाई, हमारे प्यारे प्यारे माणिक्यलाल वर्मा, है ना। देखो ये बहुत इजी नाम है, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जी ने इतना सारा काम कर रखे हैं ना कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें में पार्टिसिपेट किया है ना, तो इनका बहुत जगह नाम आता है। तो हमारे लिए ईजी करना ईजी रहता है, क्योंकि हमको पता है ये नाम को याद है, बस सिर्फ इवेंट को याद करना है कि हाँ भाई जो मेवाड़ का फर्स्ट अधिवेशन था प्रजामंडल आंदोलन का, उसमें फर्स्ट अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? हमारे माणिक्यलाल वर्मा। फिर ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उदयपुर के अंदर। और उद्घाटन किसने किया था? JB कृपलानी ने। तो आपको याद रखना है कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था? JB कृपलानी ने। उसके बाद बात करते हैं 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 है, ठीक है। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी यानी 2 दिन जो है वो उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, और इसका 7वां अधिवेशन यहाँ पे यहाँ पे 2 दिन जो है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की परिषद का 7वां अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होना चाहिए कि भाई नेहरू जी जो थे वो उदयपुर से काफ़ी लगाव करते थे, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ उदयपुर के अंदर हो रही है तो वो यहाँ पे जल्दी से आ जाते थे, है ना। तो यहाँ पे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता किसने की? पंडित नेहरू ने की थी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल के बारे में। अब 1943 के अंदर सिरोही लोक परिषद बना, 1934 के अंदर प्रजामंडल का गठन किया गया, और 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। अब आपने ये गोकुल भाई भट्ट का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है सिरोही जो क्षेत्र है वहाँ पे, है ना। तो आप क्या देखना है? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वो की थी गोकुल भाई भट्ट ने, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा जब इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? भारी लाठीचार्ज हुआ था। क्या हुआ था? भारी लाठीचार्ज हुआ था। और इसकी टिप्पणी यहाँ पे जो ये लाठीचार्ज हुआ था इसकी टिप्पणी गांधी जी ने अपनी जो बुक है हरिजन सेवक उसके अंदर भी करी थी। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक है हरिजन सेवक उसके अंदर निम्न में से किसकी टिप्पणी की थी? किसकी है? सिरोही प्रजामंडल के लाठीचार्ज की, ठीक है। और फिर बात करते हैं धर्मचंद्र सुराणा को 6 माह की सजा दी गई थी, क्योंकि धर्मचंद्र जो सुराणा थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए इनको जो ने वहाँ पे शासक जो थे उन्होंने 6 माह की सजा दी थी, ठीक है। फिर बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। अब बात करें अगर डूंगरपुर प्रजामंडल की तो इसकी स्थापना जो है वो अगस्त 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या ने की थी। तो यहाँ पे याद रखना है भोगीलाल पांड्या कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे, ओके। फिर बात करते हैं पूनावाड़ा कांड की। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे 2 कांड इंपॉर्टेंट, एक तो है पूनावाड़ा कांड, एक है आपका रास्तापाल हत्याकांड, ठीक है। तो पूनावाड़ा कांड में क्या हुआ? मई 1947, ठीक है ना। शिवलाल बिल को भारी यातनाएं दी गई थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे क्या? शिवलाल बिल को यातनाएं दी गई थी, ठीक है। तो पूनावाड़ा कांड में क्या हुआ था? मई 1947 के अंदर शिवलाल बिल को यातनाएं दी गई थी, ठीक है। और सेकंड ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे क्या हुआ था? 19 जून 1947 को सेगा भाई को रस्सी से बांधकर घसीटा गया था। सेगा भाई कौन थे? टीचर थे। कौन थे? टीचर थे। तो उनको ना रस्सी से बांध के घसीटा गया था, ठीक है। किसके अंदर? रास्तापाल
हत्याकांड। तो याद रखना भाई रास्ता है, रास्ता देखो अब जैसे रस्सी से बांध के घसीटेंगे, कहाँ घसीटेंगे, ऑफकोर्स रोड के ऊपर घसीटेंगे ना। तो याद रखना कि भाई सेगा बाई को कहाँ पे घसीटा था, रास्तापाल। ठीक है, तो याद रखना रास्तापाल हत्याकांड में क्या हुआ था, सेगा बाई को जो टीचर थे उनको रस्सी से घसीटा गया था। और यहाँ पे क्या था, नाना भाई भाट और जो 13 वर्ष की बालिका थी कालीबाई, उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। क्योंकि देखो भाई सेगा भाई थे वो क्या टीचर थे, और उनकी स्टूडेंट कौन थी, कालीबाई उनकी स्टूडेंट थी। तो कालीबाई इनको बचाने के लिए गई यहाँ पे, तो उन्होंने अंग्रेजों ने इसको मतलब जो वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने उसको गोली मार दी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई कालीबाई का संबंध किससे है, रास्तापाल हत्याकांड, इसका नाम आपने जरूर सुना हुआ है ना, याद रखना है। अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। ठीक है ना, बस 5 मिनट और ये जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। ठीक है, तो ये 15 दिसंबर 1945 को मणिलाल व्यास, ठीक है, जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करी। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी भाई जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने और कब करी, तो 15 दिसंबर 1945 को मणिलाल व्यास ने करी थी। ठीक है, और यहाँ पे सागरमल गोपाल थे, उन्होंने आज़ादी के दीवाने गीत लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस भी मनाया जाता है। जवाहर दिवस क्यों, जवाहरलाल नेहरू की याद में। ठीक है, याद में नहीं मतलब कुछ इवेंट था आई थिंक, इसलिए वो मनाते हैं ना। आपको याद रखना है 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अलवर प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, अब बात करें अलवर प्रजामंडल की, है ना, तो जन जागृति, तो यहाँ पे अलवर के अंदर जन जागृति का काम किया था हरिनारायण शर्मा ने। ठीक है, नाम याद रखना हरिनारायण शर्मा। अच्छा, और इनका काम जयसिंह को इतना पसंद आया कि भाई जयसिंह ने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार रख लिया। ठीक है, और इन्होंने मेनली किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने स्थापना की थी अस्पृश्यता निवारण संघ। ये मेनली जो दलित लोग थे या फिर जो नीचे अनटचेबल्स थे, है ना, जिनके साथ छुआछूत होता था, तो उनके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, फिर वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी और आदिवासी संघ की स्थापना करी थी। और फिर 1938 के अंदर अजमेर प्रजामंडल आंदोलन जो है उसकी स्थापना हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने करी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अजमेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने करी थी, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। तो आप देखो यार कैसे याद करोगे, हरि क्या होता है, कृष्ण भगवान, और कुंज बिहारी भी कौन होते हैं, कृष्ण भगवान। तो याद रखना हरिनारायण और कुंज बिहारी। ठीक है, 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। फिर बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की अगर बात करें तो 4 मार्च 1938 के अंदर किशन लाल जोशी ने भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना करी थी। तो आप क्या रखना है भाई किशन लाल और भरतपुर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, वो थे अपने गोपीलाल यादव। अच्छे से याद इसको कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 1928 के अंदर भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना था। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगी भरतपुर राज्य प्रजा संघ कब बना, तो बना था 1928 के अंदर। और इसके जस्ट 10 साल बाद में जो किशनलाल जोशी थे, इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल यादव, और सुशीला त्रिपाठी को यहाँ पे जेल भी भेजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन की, और इसी के साथ अपना टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल जो था उस 1936 के अंदर कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, और ज्वाला प्रसाद और जौरीलाल, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलके नागरी प्रचारिणी संघ सभा की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी स्थापना किसने करी, तो किसने करी थी, ज्वाला प्रसाद और जौरीलाल ने। ठीक है, और यहाँ पे जो तासीमो कांड हुआ था, कब हुआ था, 11 अप्रैल 1947 को। याद रखना है भाई 11 अप्रैल 1947 को तासीमो कांड हुआ था, जिसके अंदर छत्र सिंह और पंचम सिंह को गोली मार दी गई थी। ठीक है, और कैसे मारी थी, तो ये झंडा फहराते हुए, ये लोग दोनों झंडा फहरा रहे थे और तभी सिपाहियों ने इनको गोली मार दी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तासीमो कांड। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आता है कि भाई तासीमो कांड के अंदर किसको गोली मारी गई थी, है ना, तो छत्र सिंह और पंचम सिंह। तो देखो छत्र मतलब 6, पंचम मतलब 5, 6 और 5, तो 6 + 5 क्या होता है 11। तो 11 अप्रैल क्या हो गया अपने तासीमो कांड। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। वासिमो, शायद ये वासिमो या तासीमो, ठीक है, थोड़ा याद रखना है ना, देख लेना एक बार। और बाकी देखो यार
आई नो दैट बोरिंग होता है, लेकिन अगर आप इस लेक्चर 2 से 3 बार देख लोगे ना तो आपको अच्छे से पूरा रिटेन हो जाएगा। मुझे पता है कि जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना तो बोर्ड पे क्या है, पढ़ाई हुआ हमको समझ में अच्छे से आता नहीं, इसलिए मैंने इस आईपैड पे पूरा ट्राई किया है कि आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए। और देखो यार, आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, और मेनली अगर आप वीडियो देख के पढ़ते हो तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं याद होती है। और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें रहती है, और आपको एग्जाम में याद भी आ जाता है कि हाँ भाई धौलपुर के अंदर ये तसीमों के अंदर छत्र और पंचम 6 और 5 पढ़ा था, सर ने बोला था 11 है तो ये 11 हो गया। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। हम बस आप सबको ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से कि आप सभी लोग सिलेक्शन लें, ठीक है, अधिकारी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच।